के किनारे किसी ऐसे रेत के कण से मैं छू जाऊं जिसने कभी छूकर अहिल्या को स्त्री बना दिया था, तो मेरा भी उद्धार हो जाए। यहां कुछ तो होगा। चित्रकूट में बुंदेलखंड में बैठा हूं इसलिए याद आ गया, चित्रकूट में रहीम आए तुलसीदास जी से मिलने। प्रधानमंत्री थे भारत के, अकबर के प्रधानमंत्री थे। ये वो समय था जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कवियों को मित्र मानते थे। आए मिलने, हाथी लेके आए, बड़ा हाथी सफेद रंग का, ऊपर सोने का हौदा, नीचे कालीन लगे हुए बढ़िया बढ़िया वाले। दोनों दोस्त बात कर रहे, कवि, एक कवि रहीम, एक कवि तुलसी। महाराज जी, रहीम अद्भुत कवि हैं। मैंने कल कहा सनातनी मुसलमान, तो 150 लोगों ने मुझे गालियां बकी फेसबुक पे। अच्छा, हमको आदत हो गई है मिठाई की तरह खाने की। सुबह 200 गाली, शाम 400 गाली। तो किसी ने कहा कि आपने ऐसे कहा। अरे भैया, वो अलग हैं जो रेगिस्तान पार वाले हैं, तुम अलग हो, तुम सनातनी मुसलमान हो। बैरम खां का लड़का रहीम, जिसे पता है कि पृथ्वी में दफन होना इस्लाम का सूत्र है, वो संस्कृत में श्लोक लिखते हुए कह रहा है कि मुझे जब जलाओ और मेरी राख जब छिड़को। भाई, तेरी राख कैसे छिड़क देंगे? मेरी राख छिड़की जाएगी, मैं सनातनी हूं, ब्राह्मण हूं। मैं जब जलाया जाऊंगा तो एक कलश में रखकर गंगा जी की पावन धार में विलीन हो जाऊंगा। तू तो इस्लाम मानने वाला। लेकिन गंगा जी का वर्णन करते हुए रहीम कहता है कि अच्युत चरण तरंगिणी, विष्णु के चरणों से निकलने वाली अच्युत चरण तरंगिणी, शंकर मौल मालती माले, और शंकर की मौली पर मालती लता के समान लिपटी हुई हे माता गंगा। अब सुनने वाली बात है बागेश्वर धाम वालों, आप अच्छा, मुझे लग गया कि आप समझते हो इसलिए अच्छी बात बोल रहा हूं, वरना गा बजा के काम निकाल लूंगा। अच्युत चरण तरंगी, क्या क्या बात आ रही है भैया मेरे भरत, क्या क्या याद आ रहा है। अच्युत चरण तरंगिणी शंकर मौल मालिती माले, हे विष्णु के चरणों में तरंगित रहने वाली, भगवान शंकर की जटाओं में मालती माला के समान घूमने वाली हे माता गंगा। मम तन वितरण समय, जब मेरे शरीर का वितरण करो राख बनाकर, तो क्या करना? हरता देयन में हरिता। दुनिया मांगती है कि विष्णु के लोक जाऊं, मुझे तुम विष्णु का लोक मत देना माता, मुझे शंकर का लोक देना, क्योंकि मैं मरने के बाद भी तुम्हें पैरों में नहीं अपने सिर में रखना चाहता हूं। ये रहीम कह रहा है, ये रहीम कहता है। तो रहीम के हाथी ने चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे वहां की रेत उठा उठा के अपने ऊपर फेंकनी शुरू कर दी। महावत दौड़े उसे रोकने के लिए, लेकिन महावतों को उसने दूर भगा दिया चिंगाड़ के। रहीम ने महावतों को रोका, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर मुस्कुराते हुए तुलसीदास जी से एक पंक्ति कही, धूरी धरत निज शीश पर कही कारण गजराज। यह मेरा हाथी अपने सिर पर धूल क्यों रख रहा है? धूल धरत निज शीश पर कई कारण गजराज। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, जेहि रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत महाराज। ये उसी को ढूंढ रहा है।